क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, रियल नंबर और होल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6। इंटीजर्स क्या होंगे, जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, बट ये हमारे फ्रैक्शन में नहीं होते। होल नंबर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कॉम्बिनेशन रैशनल है इरेशनल नंबर। तो एवरी नंबर क्या बन गए, रियल नंबर बन गए। तो इस करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी पार्ट, रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स, या देयर आर ओनली रैशनल नॉट इरेशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस करके इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली सी पार्ट। बिकॉज सपोज आपने दो नंबर्स लिए 2 and 3, अब 2 and 3 के बीच में आप काफ़ी इरेशनल और इरेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या बन गए, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी। अब यहाँ पर अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। बट नॉन रिपीटिंग नहीं होंगे, बिकॉज अगर वो नॉन रिपीटिंग हो गए तो दे आर इरेशनल बन जाएगा। तो जिस करके इसका डायरेक्टली आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल, ऑलवेज ए रैशनल, ऑलवेज एन इंटीजर, या समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, मैं √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ √3 से, तो आपका क्या आ गया √6। तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। तो देयरफॉर सम टाइम वो रैशनल बनाएगा, कई बार वो इरेशनल बनाएगा। तो इस करके इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज फाइनाइट डेसिमल, नो, बिकॉज √2 की अगर वैल्यू देखोगे तो दे आर इरेशनल नंबर। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो इस करके फाइनाइट डेसिमल नहीं देगा। 1.41421 आगे ये रिपीट होता चला जाएगा और वो भी नॉन रिपीटिंग। तो जिस करके इसका आंसर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो नंबर बार बार रिकर नहीं करेगा। तो जिस करके ये हमारा इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स आपको पता है डायरेक्टली क्या होते हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इस करके डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, √4/9। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये क्या बन गया, 2/3। दे आर रैशनल। दोनों को रूट में कन्वर्ट किया तो आपका क्या बन गया, 12/3, दैट इज इक्वल टू √4। और √4 हमारा क्या होता है, 2। तो ये भी क्या बन गया, रैशनल। √81 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी, 9। तो डायरेक्टली पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी, दे आर इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, 0.14, ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग, जिस करके रैशनल। 0.1416 ओवर बार, बार वाले ऑलवेज क्या होते हैं, रैशनल। ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल। 0.401400, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जिस करके ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, √2 की वैल्यू अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे तो क्या होता है, 1.4142। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 समथिंग। तो हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट भी करूंगा तो ये हमारा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो जिस करके फर्स्ट पार्ट तो नहीं हो सकता। सेकंड में भी हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 1.8 हमारा क्या है और 1.5 दे आर रैशनल। बट √2 की वैल्यू 1.41 है और ये 1.73। 1.8 आपका 1.73 से बाहर लाई कर रहा है, जिस करके हम डी को नहीं लेंगे। तो इस करके इसका डायरेक्टली आंसर क्या बन गया, सी पार्ट 1.5। बिकॉज 1.5 क्या एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल है, बट दे आर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। और ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, जिस करके इसका डायरेक्टली आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ p/q।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 1.9999 और इसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सबसे पहले हमने उसको लेट कर लिया x के बराबर। अब यहाँ पर आपका डिजिट कौन सा रिपीट कर रहा है, 9, ओनली 1 डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका बन गया 10x बराबर है 19.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये आपका बन गया 9x और 19 में से 1 गया, आपका बन गया 18 और 999 आपका सारा कैंसिल आउट। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। 19.999999 डॉट 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 1.99999 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो रिपीट टर्म कहाँ से लाई कर रहे हैं, यहाँ से, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। और 9 में से 1 गए 8, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 18 आ गया। 9 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 18/9 दैट इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को मार्क करोगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर √3 के आगे कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 + 1 3, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3√3। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी। रूट वाले नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर दो टर्म दे रखे हो दोनों का रूट सेम है तभी आप उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर एक 2√5 और √6 है तो हम उन दोनों को कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी आपने याद रखना है, जैसे हम दो वेरिएबल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर दो सेम वेरिएबल है तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपने यही रूल आपने अप्लाई करना है इन फॉर्म ऑफ रूट वाले नंबर्स में। √10 मल्टीप्लाई बाय √15 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का रूट सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो 10 × 15, 10 कैसे बना होगा, 5 × 2, 15 कैसे बना होगा, 5 × 3। आपको पता है कि विद इन रूट अगर दो टर्म आपकी सेम हो तो वो आपके एक टर्म बन जाती है और रूट से बाहर आ जाती है। तो 5 × 5 आपका क्या बन गया, बाहर आ गया और 2 और 3 के पेयर नहीं बन रहे तो आपका विद इन रूट रहेगा, तो आपका क्या बन गया 5√6। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी 5√6। The number obtained on rationalizing the denominator 1/√7 - 2 is। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक नंबर दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ रूट और वो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है। वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं इसको रेशनलाइज करूंगा और डिनोमिनेटर में से अगर रूट को रिमूव करूंगा तो आपका क्या आंसर बनेगा। तो आपको पता है कि अगर नीचे रूट हो तो आप क्या करते हो, रेशनलाइजेशन करते हो। और रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, जो टर्म आपको नीचे दे रखे हैं तो उसका साइन से जस्ट अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जहाँ पर आपको दे रखा है √7 - 2, तो हम क्या करेंगे, √7 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 + 2 से डिवाइड करेंगे। तो √7 + 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। और नीचे आपका क्या फॉर्मूला बन गया, a - b a + b। आपको पता है कि a + b किसके बराबर होगा, a² - b²। तो यहाँ पर हम इसी आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो आपका बन गया √7 का होल स्क्वायर - 2 का होल स्क्वायर। ऊपर आपका बन गया √7 + 2, नीचे आपका बन गया 7 - 4 दैट इज इक्वल टू √7 + 2/3। फिर हम ऑप्शन में मैच करें तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, √7 + 2/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, 1/√9 - √a इज इक्वल टू, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है 1/√9 - √8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है √9 - √8, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √9 + √8 से और डिवाइड भी √9 + √8 से। तो ऊपर तो आपका बन गया √9 + √8, नीचे आपका फॉर्मूला बन गया a - b a + b, तो a² - b²। √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर आ गया 3। √8 को हम लिख सकते हैं विद इन √4 2 जा। √9 का स्क्वायर ने क्या कर दिया, रूट को कैंसिल आउट, तो आपका बन गया 9 माइनस स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट तो 8। 3 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 4 आपका आ गया बाहर। तो 3 + 2√2/1, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, 3 + 2√2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम इसे मैच करें ऑप्शन में तो आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13,
आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट द डिनोमिनेटर हैज। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में से रूट को रिमूव करना है और आफ्टर रेशनलाइजेशन आपने ये देखना है कि आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है। ऊपर आपका जो मर्जी बने, पर आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में देखना है कि आफ्टर रेशनलाइजेशन आपका डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू बन रही है, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 7/3√3 माइनस 2√2। अब डिनोमिनेटर में आपका रूट है तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे बाय यूजिंग रेशनलाइजेशन। इसके जस्ट अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आपका टर्म बनेगा 3√3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 2√2। 7 को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपका टर्म बनेगा 7 3 जा 21√3, 7 2 जा 14√2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे आपका फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर बराबर है 21√3 प्लस 14√2 अपॉन 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि रूट क्या कर देगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस करके 3 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। 21√3 प्लस 14√2 होल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 4 2 जा 8, तो 21√3 प्लस 14√2 अपॉन 19। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 19 आ रही है, और वही आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है कि आफ्टर रेशनलाइजेशन आपके डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू बन रही है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है 19, और हम इसको मार्क करेंगे ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12 इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद इन रूट हम पेयर्स बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर निकालेंगे। आपको बताइए √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 2 जा, 48 को कैसे लिख सकते हैं 16 3 जा होल डिवाइडेड बाय 8 को हम लिख सकते हैं 4 2 जा, प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 4, तो 4√2 प्लस 4√3 होल डिवाइडेड बाय 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बाहर आएगा आपका 2, तो 2√2 प्लस 2√3। अगर हम ऊपर देखें तो 4 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, और नीचे आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे बाहर, तो अब अंदर आपका बच गया √2 प्लस √3, और नीचे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया √2 प्लस √3। दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 2। तो अगर हम ऑप्शन में मार्क करें तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ √2 बराबर है 1.4142 देन रूट में √2 माइनस 1 बाय √2 प्लस 1 इज इक्वल टू। यहाँ पर आपने डायरेक्टली रूट की वैल्यू नहीं डालनी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, देन लास्ट में वैल्यू पुटअप करके देखेंगे कि क्या आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद इन रूट रेशनलाइजेशन करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपका क्या है रूट वाली टर्म है। तो अब हम विद इन रूट में हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 एज इट इज। आपका क्या दे रखा है √2 प्लस 1, तो हम इसके जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे विद इन रूट, तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 विद इन रूट। ये आपकी दोनों सेम टर्म है, तो a माइनस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे आपका बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद इन रूट √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो मतलब डिनोमिनेटर आपका हट गया, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या बन गया √2 माइनस 1। तो ये आपका क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दे रखे हैं हम उसको वैल्यू को यहाँ पुट अप करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो 1.4142 माइनस ऑफ 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 0.4142। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन में मार्क करें तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इक्वल टू।
यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ ए हो तो आप लिख सकते हो ए की पावर 1/3, और फोर्थ रूट हो तो आप लिख सकते हो ए की पावर 1/4। तो सबसे पहले हम फोर्थ रूट को रिमूव करेंगे, तो आपका बनेगा क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर की होल पावर 1/4। इसको रिमूव करेंगे तो आपका बनेगा 2 का स्क्वायर की पावर 1/3 की होल पावर 1/4। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट यूज़ होगा ए की पावर m की पावर n, दैट इज इक्वल टू ए की पावर mn। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 2 ने इसको कैंसिल आउट किया 2, तो आपका आंसर बन गया 2 की पावर 1/6। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन में मार्क करें तो आपका आंसर आ रहा है 6, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, 12th रूट ऑफ 32 इक्वल टू। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर आपको पैटर्न दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, 12th रूट ऑफ 32। कभी भी रूट में डिफरेंट पावर दे रखी हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर हम 3, 4 और 12 का एलसीएम निकालें हैं तो आपका क्या निकलेगा 12। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबकी पावर सेम बनाएंगे 12। 3 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 बराबर है 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4। बिकॉज अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा तो 4 12 को काटेगा और आपका कितना आ जाएगा 1/3, और वही आपका रिवर्स प्रॉपर्टी आ जाएगी। 4 रूट ऑफ 2 को हम अगर 12 रूट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका बन गया 12 और यहाँ पर आपका बन गया 2 की पावर 3, क्योंकि अगर हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपका अगेन वही रिवर्स हो जाएगा। और थर्ड तो आपको दे रखा है 12 रूट ऑफ 32, दैट इज इक्वल टू 12th रूट ऑफ 32। ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब मैं इसकी जगह इसमें इसको कन्वर्ट करके देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, तो आपका टर्म बनेगा 12th रूट ऑफ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 12th रूट ऑफ 2 की पावर 3, 12th रूट ऑफ 32। पावर सबकी सेम है तो बेस के आगे कॉमन, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 32 की पावर 1 की होल पावर 1/12। 32 को हम सबसे पहले ब्रेक डाउन करेंगे इन टर्म ऑफ 2। तो सबसे पहले हम 32 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 की होल पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो 2 की पावर 12 की पावर 1/12, 12 से 12 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 2। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81 की पावर -2 इज। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ रूट ऑफ 81 की पावर -2। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ए की पावर -m। आपको पता है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नंबर को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर आपका बनेगा फोर्थ रूट ऑफ 1/81 की पावर 2। अब फोर्थ रूट है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 की पावर 2 की होल पावर 1/4। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट यूज हो रहा है ए की पावर m की पावर n, दैट इज इक्वल टू ए की पावर mn। तो यहाँ पर आपका बन गया 1/81 की पावर 2 इंटू 1/4, तो ये आपका बन गया 1/2। और 81 किसका स्क्वायर होगा 9 का, तो 9 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया 1/9। अगर हम ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर 0.09 इज। यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली देखें तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। तो यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपके अगर ध्यान से देखो तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, तो 256 की पावर 0.25।
पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपका बनेगा 256 की पावर 25/100 दैट इज इक्वल टू 1/4। 56 किसकी पावर होती है? 4 की पावर 4 की पावर 1/4। 4 ने 4 को कैंसिल आउट किया तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है कि ये किसकी पावर आएगी तो आपको ये पता है कि 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, और अगेन 16 किसका होता है? 4 का। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4 की पावर 4 ऐसे कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी 256 की कितनी पावर बन रही है और किस नंबर की पावर बन रही है आप वैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम इसे ऑप्शन में देखें तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आपको 4 पैटर्न दे रखे हैं ABCD। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 चेक करना है कि किसकी वैल्यू बराबर आ रही है एक्स के। तो यहाँ पर हम सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करेंगे और देखेंगे कि किसकी वैल्यू बराबर बन रही है एक्स के। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7। अब यहाँ पर बीच में क्या है? माइनस है, तो इस करके इन दोनों को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये x के बराबर तो कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो डायरेक्टली पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्सपेरेंस की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्योंकि वो आपकी मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह में लगती है। अगर बीच में प्लस या फिर माइनस हो तो देन हम उस दो टर्म को कुछ नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंस पावर। सेकेंड टर्म देखिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 12 रूट x की पावर 4 की पावर 1/3। अगर मैं रूट को रिमूव करूँगा तो आपका बनेगा x की पावर 4/3 की पावर 1/12। अगर मैं पावर की पावर मल्टीप्लाई करूँ तो आपका बनेगा 4/3 इंटू 12। 4 ने इसको कैंसिल आउट करो 3, तो ये आपका क्या बन गया? x की पावर 1/9 विच इज़ नॉट इक्वल टू x। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? रूट को रिमूव करेंगे तो x की पावर 3/2 की होल पावर 2/3। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई तो x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या बन गया? x की पावर 1 दैट इज इक्वल टू x। तो ये ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? x से बराबर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो x की पावर 12/7 प्लस 7/12 दैट इज इक्वल टू x की पावर। दोनों को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, तो नीचे आ गया आपका 84। 144 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 + 1 3 4 + 4 8 9 193/84। तो ये आपका बराबर नहीं आया x के, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं है। आपको डायरेक्टली पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी बराबर आ रहा है x के। तो यहाँ पर आप मार्क करोगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।